नमस्कार। ये केवल एक विद्यालय की कहानी नहीं है। ये उन मूल्यों, संस्कारों और संकल्पों की गाथा है जिन्होंने पीढ़ियों को दिशा दी है। संघर्ष और समर्पण की कहानी से सजा ये संस्थान आज भी ज्ञान और प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। आइए जानें इसके गौरवपूर्ण इतिहास के पन्ने। स्मृति श्री घनश्याम भट्ट जी के अनुसार विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है। स्थानीय विवेकानंद विद्या मंदिर टनकपुर की स्थापना सन 1969 में व्यवस्थापक स्वर्गीय श्री प्रेम नारायण मल्होत्रा जी के घर में हुई, जहां से विद्यालय का संचालन संस्थापक प्रधानाचार्य स्वर्गीय श्री माधवानंद जोशी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। सन 1970 में यह विद्यालय स्वर्गीय श्री कुंवर बहादुर चंद जी द्वारा प्रदत्त भवन में लाल बहादुर शास्त्री जी वाले तिराहे के पास स्थानांतरित होकर प्रारंभ हुआ। सन 1974 से 75 के आपातकाल अर्थात इमरजेंसी काल में प्रधानाचार्य स्वर्गीय श्री माधवानंद जोशी जी की गिरफ्तारी हो गई, जिसके पश्चात उनके स्थान पर राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कृपाल दत्त पंत जी को कार्यभार सौंपा गया। इस अवधि में 2 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का स्टाफ शिक्षा विभाग द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया। इस दौरान विद्यालय के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए तथा 1 स्थानीय प्रधानाचार्य एवं 2 आचार्यों को सेवा से हटा दिया गया। इमरजेंसी समाप्त होने के बाद भारत सरकार के आदेशानुसार विद्या भारती के समस्त विद्यालय पुनः उनकी प्रबंधन समितियों को सौंप दिए गए। इसी क्रम में श्री तेज बहादुर गंगवार जी को प्रधानाचार्य का कार्यभार सौंपा गया तथा राजकीय विद्यालयों से आए शिक्षक अपने अपने मूल विद्यालयों में वापस चले गए। सन 1977 में प्रांत द्वारा नियुक्त श्री धर्मपाल गंगवार जी ने प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उस समय तक प्राथमिक एवं जूनियर कक्षाएं साथ-साथ संचालित हो रही थीं। उसी वर्ष जूनियर विभाग को पुरानी पानी की टंकी के पास स्थित पुरानी धर्मशाला में स्थानांतरित किया गया। इसके पश्चात प्रधानाचार्य का कार्यभार श्री देवी दत्त यजुर्वेदी जी को सौंपा गया। सन 1982 में श्री यजुर्वेदी जी के स्थानांतरण के पश्चात श्री देवेंद्र कुमार द्विवेदी जी नियुक्त हुए। श्री देवेंद्र कुमार द्विवेदी जी के स्थानांतरण के बाद सन 1984 में श्री ओमकार जी तथा कुछ समय बाद सन 1989 में नए प्रधानाचार्य के रूप में श्री अरविंद कुमार शुक्ला जी नियुक्त हुए, जिनका कार्यकाल 1992 तक रहा। इसके पश्चात श्री रोहित जी को विद्यालय का कार्यभार सौंपा गया। सन 1992 में बालक विभाग को स्वर्गीय श्री लाला चंभाराम जी द्वारा दान स्वरूप दी गई भूमि पर नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित किया गया तथा उसी समय स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी की नियुक्ति हुई। बालिका विभाग पुरानी धर्मशाला में ही संचालित होता रहा। सन 1994 में श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी ने पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला। सन 1992 से 1995 तक बालिका विभाग का संचालन स्थानीय प्रबंधन समिति के अंतर्गत श्री घनश्याम भट्ट जी के मार्गदर्शन में हुआ। सन 2005 में श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी के स्थान पर श्री राकेश चंद्र पांडे जी के नेतृत्व में विद्यालय संचालित हुआ, जिनका कार्यकाल सत्र 2024 से 25 तक रहा। इसके पश्चात सत्र 2025 से 26 के प्रारंभ में विद्यालय का नेतृत्व श्रीमान कृष्णवर्धन जोशी जी को सौंपा गया। उस समय विद्यालय गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। विद्यालय के लगभग 50 वर्षों के इतिहास में आज तक समुचित संसाधनों का पूर्ण विकास नहीं हो पाया और एक बड़ी कमी सदैव खलती रही। विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बड़े सभागार का अभाव। नवनियुक्त प्रधानाचार्य श्री कृष्णवर्धन जोशी जी ने अपने प्रथम वर्ष में ही इस कमी को दूर कर सभी के एक साथ बैठने हेतु उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की। आज विद्यालय में बसंत पंचमी का पावन पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अंत में यही कहा जा सकता है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो सर, आपने जो ये सभागार का निर्माण किया है उसका विद्यालय के लिए क्या महत्व है? देखो, किसी भी विद्यालय के लिए अगर विद्यालय के लक्ष्यों को जन जन तक, प्रत्येक छात्र तक, प्रत्येक छात्राओं तक या छात्र छात्राओं के माध्यम से बच्चों के परिवारों तक कोई भी विषय पहुंचाना है, कोई भी चिंतन को पहुंचाना है, कोई भी विचार पहुंचाना है, तो उसके लिए सामूहिक बैठना बहुत आवश्यक है।
सामूहिक हम बैठे, हर मौसम में हम सामूहिक बैठे, इसलिए हर विद्यालय को एक ऑडिटोरियम टाइप बिल्डिंग चाहिए होती है, एक विशाल कक्ष चाहिए होता है, एक हॉल चाहिए होता है। तो उसी को चिंतन में रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए पिछले 8-9 महीनों का मेरा प्रयास और इस टनकपुर नगर के सभी संभ्रांत लोगों के सहयोग से, अपने आचार्य परिवार के सहयोग से, अपने प्रबंध समिति के सहयोग से मैं इस कार्य को पूर्ण कर पाया। मुझे गर्व भी है और आगे की चुनौतियों के लिए भी मैं तैयार हूँ। तो सर आप आने वाले 5-10 वर्षों में आप विद्यालय को कहाँ पर देखना चाहते हैं? देखिए, 5-10 वर्षों की तो मैं कभी कल्पना नहीं करता, लेकिन जब मेरा सत्र प्रारंभ होता है विद्यालय का, तो एक वर्ष में एक वार्षिक नियोजन से मैं चलता हूँ, एक एनुअल प्लानिंग से मैं चलता हूँ और एक वर्ष का लक्ष्य लेके हमेशा चलता हूँ। आज तक उसमें मैंने अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त की हैं। बहुत लंबा नहीं सोचता, छोटे छोटे लक्ष्यों को लेकर चलता हूँ, उसको पूर्ण भी करता हूँ। सर आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? इस विद्यालय की ख्याति उत्तराखंड राज्य से बाहर जाए, देश में जाए, विदेश में जाए, और इसका एक ही माध्यम है हमारे स्टूडेंट्स, हमारे गौरवशाली छात्र छात्राएं जो इस विधा को अपने माध्यम से राज्य के बाहर, देश के बाहर, संपूर्ण देश में ले जाते हैं। उन्हीं को अच्छे मार्गदर्शन के साथ उनको तैयार करना, उनके मानस को तैयार करना, यही मेरा लक्ष्य। सर आप हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं छात्र छात्राओं से कहूँगा, आगे बढ़ो और कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, न शिक्षा के क्षेत्र में, न समाज जीवन के क्षेत्र में। छोटे से छोटे लक्ष्यों को लेते हुए बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं और व्यक्ति सफल जरूर होता है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् नमः स्वाहा। केतुं वन्यतेरछं प्रमदछन्दः ऋषिगायत्रीछन्दः केतुर्देवतः केतुर्देवपीते रोहितानो यथा संख्यायां कुशा सन्ध्या तिराज्यादि भूमे विनियोगः। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। ठीक उनके दाएं ओर अपने विद्यालय के अध्यक्ष हैं हमारे चित्तपक्षी श्रीमान डॉक्टर देवदत्त जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। उसके ठीक उनके ठीक दाएं ओर अपने प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष श्रीमान मदन बोरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ठीक उनके दाएं ओर अपने विद्यालय के कर्मठ प्रधानाचार्य श्रीमान कृष्णवर्धन जोशी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।
देखिए, हाथ बांध के रखिए। विद्यालय ने निर्णय लिया कि अपने पास नव भवन विशाल कक्ष जिसकी बहुत वर्षों से आवश्यकता थी अपने बच्चों के लिए, इस निमित्त सुंदरकांड और हवन इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बहुत सम्मानित इस विद्यालय को निरंतर अनेक वर्षों से अपना मार्गदर्शन, हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दे रहे हुए ऐसे इस विद्यालय के परम आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर के डी जोशी जी, और बड़ा गर्व होता है मुझे भी कि जब से मैं टनकपुर में स्थानांतरित होकर आया तो मुझे इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए प्रबंध समिति का भी सहयोग चाहिए था, समाज का भी सहयोग चाहिए था, अपने बंधु बांधवों का भी सहयोग चाहिए था। उसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय मदन बोरा जी इस विद्यालय के आदरणीय कोषाध्यक्ष भी हैं। और जब हम सहयोग के लिए निकले थे, पहला घर था अपने मध्य में बैठे हैं मंच में, इस विद्यालय के सदस्य भी हैं और समाज जीवन आपका बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसे दिनेश भट्ट जी अपने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अपने निकटस्थ स्थान में आप निवासरत हैं और इस मंच को शोभायमान कर रहे हैं, ऐसे उपाध्याय जी मेरे साथ अहर्निश अपना परिश्रम, अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा देने वाले, इस विद्यालय के नन्हे मुन्ने पुष्पों को सींचने वाले, ज्ञान का दीपक जलाने वाले ऐसे मेरे परम प्रिय विद्वत आचार्य बंधु, विदुषी बहनें, उपस्थित मातृशक्ति, समस्त